जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। आप सभी को मेरी तरफ से क्रांतिकारी वर्किंग वुमेन इंटरनेशनल वीमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर वीमेन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पुरुषों का भी सामने आके बोलना उस चीज़ पे। और एक बात आप सबके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। वो अपेक्षा ने बोल दिया था, मुझे लगा कोई नहीं बोलेगा, कि हम क्यों नाम नहीं लिया, क्यों नाम नहीं लिया हमने सावित्री फूले का, फूलन देवी का, फातिमा शेख का, इन तमाम महापुरुषों का। बाकी जो जिस लेवल पे वर्किंग वुमेन डे मनाते हैं, क्लारा जेटकिंग जो इंटरनेशनल वीमेन फेमिनिस्ट रही, जिनकी वजह से आज वीमेन को तमाम अधिकार मिले हैं। मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भाषण हो जाएगा और वो देने नहीं आए। हम एकदम आम बातें करने आए कि अगर औरतें नहीं उठी तो जुल्म बढ़ता जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते हैं, मैं समझता हूं कि आज के दौर में या उस वक्त के दौर में कोई अगर सबसे बड़ा नारीवादी रहा है तो वो बाबा साहब रहे, ज्योतिबा फूले रहे, या उनके बाद माननीय कांशीराम साहब रहे। तमाम इस देश में नारीवादी आंदोलन उठे, लेकिन उनको लीड करने वाला कौन था ये जानना बेहद जरूरी है। एक तरफ बहुजन आंदोलन को लीड करते हुए माननीय कांशीराम साहब, और दूसरी तरफ तमाम वामपंथी दल जो नारीवाद का चेहरा लेकर उड़ रहे थे। एक तरफ कांशीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती को खड़ा करके उन तमाम लोगों के मुंह की चुप्पी तोड़ी कि जो लोग कहते थे, ड्रामा करते थे कि हम लोग नारीवाद लेकर आएंगे, हम लोग नारीवाद का चेहरा लेकर आएंगे। लेकिन ग्राउंड पे असल में कौन इंप्लीमेंट कर पाया? ग्राउंड पे सबसे ज्यादा कौन इंप्लीमेंट कर पाया उस चीज को? हम आज भी कहते हैं, इस देश में अगर कोई नारीवाद लाना चाहेगा या ला रहा है वो बहुजन महिलाएं हैं। वो आज के दौर में डॉक्टर रितु है, वो जो है स्टेज पे बैठे तमाम साथी हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में अपेक्षा और निशा से साथी हैं। मेरे पीछे खड़ी हमारे बहुजन सिंगर वंदना जी हैं। क्योंकि लगातार इस बात पे हम बात करते हैं, गौर करते हैं कि आखिर नारीवाद है क्या। नारीवाद कभी भी नहीं है कि पुरुषों को झुकाना, पुरुषों को पीछा करना। जैसे ब्राह्मणवाद होता है ना, ब्राह्मणवाद में कतई मतलब होगा कि हम ब्राह्मणों को पीछा कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि नारीवाद का मतलब वो है कि आप लोग, हम लोग जो आज पुरुषवादी चेहरा लेकर सामने घूमते हैं, हर चीज में अपनी हेजिमनी बनाकर रखते हैं, हर चीज में अपना प्रकोप बना के रखते हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी हो सकती है, आप सबके अंदर भी हो सकते हैं। लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है किसी बहुजन उसमें स्पेस में, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुजन स्पेस में, हम पहली बार महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बेहद जरूरी है ऐसे दिन पर हमको सामने आके बोलना, बेहद जरूरी है नारीवाद का परचम लेते हुए नीले झंडे को आगे करना। क्योंकि एट द एंड, अंत में सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद एक ऐसा विचारधारा है जो सच में वीमेन को आगे ले जाकर प्रथम श्रेणी में खड़ा करेगा। जो अभी तक जिस ब्राह्मणवादी पुरुषवादी समाज ने, जिसको ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की बोलते हैं, उस समाज ने तमाम महिलाओं को पीछे किया, पीछे रखा, कभी आने ही नहीं आने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 वजह से संसद से रिजाइन दिया था, एक हिंदू कोड बिल, दूसरा ओबीसी आरक्षण। हिंदू कोड बिल का फायदा किसको मिला सबसे ज्यादा? और आज वही लोग सबसे ज्यादा अम्बेडकर का विरोध करते हैं, स्वर्ण महिलाएं, उन सबको सबसे ज्यादा फायदा मिला हिंदू कोड बिल का। आज सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, या सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट में कौन सी महिलाएं आगे हैं? सब वही लोग हैं ना। मैं इस पे ज्यादा नहीं क्रिटिक कर सकता क्योंकि इस पे कोई बहुजन महिला बोलेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, मैं 4 लाइनें आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूं जो मेरे जीवन की बहुत प्रोग्रेसिव पंक्तियां रही हैं, आप सबके बीच में रखना चाहता हूं कि लड़कियां सिर्फ खाना ही नहीं बनाती हैं, वे बनाती हैं समाज। लड़कियां सिर्फ रोटी ही नहीं पकाती हैं, वे पकाती हैं पुरुषत्व। वे सिर्फ रिश्ते नहीं ढोती हैं, धोना मतलब उनके सर पे जो बोझ होता है, वे सिर्फ रिश्ते ही नहीं ढोती है प्रथाएं जो थोप दी गई हैं उन पर, इज्जत और परंपराओं की बेड़ियां। कि आजकल इस पुरुषवादी समाज में अगर कोई महिला प्रेम करे तो बोल देते हैं ना कि ये तो हमारे घर की इज्जत उड़ा रही है, और वही एक लड़का प्रेम करे तो वो तो प्राउड वाली बात होती है। तो ये वही लाइन लिखी है कि वे सिर्फ रिश्ते नहीं ढोती है प्रथाएं, इज्जत और परंपराओं की बेड़ियां। लेकिन विद्रोह हर जगह होता है,
तुम्हारी गिनती उन विद्रोह में होगी। तुम सब की गिनती, जो महिला यहाँ बैठी हैं, जो हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारी गिनती उस विद्रोह में होगी। डॉक्टर रितु की गिनती उस विद्रोह में होगी। तुम्हारी गिनती क्रांति में होगी। तुम सब महिलाओं की जो आगे खड़े होकर इस पुरुषवादी समाज में वो तमाम बेड़ियों को तोड़ते हुए आज सड़क पर लड़ रहे हो, तुम्हारी गिनती उस क्रांति में होगी, उस दौर में होगी जब सारे लोग दलितों को मार रहे थे, जब सारे लोग हर तरीके से महिलाओं को दबाने की कोशिश कर रहे थे। उस दौर में डॉक्टर रितु ऐसी महिला खड़ी हुई और हम जैसे लोगों को ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम किया। और आज का ये महिला दिवस उन्हीं की अगुवाई में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बार बार इस चीज को हम अपनी प्रैक्टिस में भी ध्यान रखेंगे। जब जब हम अपने घर में, कॉलेज में, क्लासेस में, पर्सनल स्पेस में हर चीज कर रहे होंगे, तो उस सोच को पीछे, उस घटिया सोच को पीछे रखना होगा जो लगातार आम जनता पे, आम सड़कों पे महिलाओं और औरतों के बारे में कही जाती है। मैं बार बार अपने पर्सनल जीवन में, पॉलिटिकल जीवन में, एक्टिविस्ट जीवन में इस बात को अप्लाई करने की कोशिश करता रहता हूं, क्योंकि जो हजारों सालों से परंपराएं वो एकदम से नहीं टूटती, उनको बाय प्रोसेस कोशिश करते हुए तोड़ना पड़ेगा। जय भीम साथियों, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, नील सलाम, महिला शक्ति जिंदाबाद।